हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हैजार्डस वेस्ट के बारे में। हैजार्डस मतलब बहुत ही ज़्यादा जोखमी या खतरनाक कचरा। सो बेसिकली दिस हैजार्डस वेस्ट इट इज़ जनरली फाउंड इन मेनी प्लेसेस, सो वी मस्ट नो अबाउट दिस हैजार्डस वेस्ट। सो एज पर अवर हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2016 that is embedded many times, डेफिनेशन दिया गया है। एज पर दैट रूल, एनी वेस्ट, ऐसा कोई वेस्ट बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ इट्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, रिएक्टिव मतलब रिएक्ट करता है, टॉक्सिक मतलब जहरी, फ्लेमेबल मतलब जो जल सकता है, एक्सप्लोजिव जिससे एक्सप्लोजन हो सकता है, और करोजिव जो करोड करता है स्टील या अदर मेटल्स को। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से इट कॉज द डेंजर और इज लाइकली टू कॉज द डेंजर टू हेल्थ टू और एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे इफेक्ट होता है, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होता है और वो डेंजरस कैटेगरी में आता है। वेदर अलोन, अगर वो अकेला है तो भी, और अगर वो किसी और सब्सटेंस या वेस्ट के कांटेक्ट में भी आता है तो भी वो हार्म कर सकता है। देन इट इज जनरली कॉल्ड एज हैजार्डस वेस्ट एंड दिस इज एज पर अवर हैजार्डस वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल। सो बेसिकली देर आर 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैजार्डस वेस्ट में हो सकते हैं। फर्स्ट इज इग्नाइटेबिलिटी। इग्नाइटेबिलिटी मतलब कैच करेगा फायर को। सो वेस्ट दैट कैन कॉज अ फायर इन सर्टन सिचुएशन। अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसका फ्लैश पॉइंट बिलो 60 डिग्री है, सो इसकी वजह से वो इग्नाइट होगा इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन एंड मेकिंग इट एज अ सीवियर हैजार्डस मटेरियल और इट विल कॉज हैजार्ड। सो इग्नाइटेबिलिटी का मतलब जल्दी से वो फायर को कैच कर लेगा। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा इवन एट द नॉर्मल कंडीशन, और इसकी वजह से उसका हैंडलिंग एंड डिस्पोजल इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट विल रिएक्ट विथ एनी सब्सटेंस। वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, कुछ टॉक्सिक गैसेस वो एमिट कर सकता है एंड एक्सप्लोड भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट कि ये इसको प्रॉपरली आप डिस्पोज करें, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। इन बहुत ही वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। सो इसकी वजह से अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ उसका या ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सो इट कैन रिजल्ट इन accidents also. So disposal needs to happen carefully to prevent any accident. So it is very essential that वो किसी से रिएक्ट ना करे। एक तो इग्नाइट होता है, दूसरा रिएक्ट करता है, तीसरा करोजिविटी। करोजिविटी का मतलब होता है कैपेबल ऑफ इरोडिंग और करोडिंग और ईटिंग अवे एनी सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस के साथ आता है उसको करोड करता है, मतलब काट खा जाना। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज आइदर वेरी एसिडिक होगा या तो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो पीएच होता है आइदर इट में बी लेस देन 2 और पीएच में भी ग्रेटर देन 12.5, मतलब बहुत भी ज़्यादा अल्कलाइन और एसिडिक, और उसकी वजह से वो जो भी स्टील के स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उसको वो करोड कर देगा, कोरोजन होगा। एंड लास्ट इज टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मतलब जहरी। सो जब आप उसको इंजेस्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं तो वो आपको हार्म करेगा और इट कैन पॉल्यूट ग्राउंड वाटर ऑल्सो। सो अगर आपको जानना है कि कितना टॉक्सिक है वेस्ट, सो देर इज़ वन प्रोसीजर और टेस्ट दैट वी हैव टू डू, दैट इज कॉल्ड एज TCLP, टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लीचिंग प्रोसीजर, जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि वो कितना हार्म करेगा हमारे एनवायरमेंट में। सो जस्ट टू समराइज दैट, these are the 4 basic characteristics of hazardous waste. First is ignitability, easily वो कैच करेगा फायर जिसका फ्लैश पॉइंट लेस देन 60 डिग्री है। नेक्स्ट इज करोजिविटी, मतलब वो करोड करेगा स्टील को एंड पीएच इज आइदर लेस देन 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 12.5, हाईली एसिडिक और अल्कलाइन। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी, बहुत ही अनस्टेबल होता है नॉर्मल कंडीशन में भी, तुरंत वो एक्सप्लोजन या फ्यूम्स या वेपर बनाता है एंड पीएच में भी बिलो 2 और 11.5. So example cyanide, sulfide batteries, that is the example. Next is toxicity, means very harmful when ingested or absorbed and leach with waste. वेस्ट के साथ वो लीच हो जाएगा, मतलब कि पानी में से सॉइल के लेयर से पास होकर इन्फिल्ट्रेट होकर ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा। तो लेड, मर्क्यूरी एक्सेट्रा, देयर आर द एग्जांपल्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टाइप्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट, तो ये सब जो वेस्ट है उसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं: न्यूक्लियर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूनिवर्सल वेस्ट, बायोमेडिकल, हाउस होल्ड, कंस्ट्रक्शन वेस्ट एंड ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सो न्यूक्लियर वेस्ट, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इंडस्ट्री में से काफ़ी इंडस्ट्री में से टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, बायोमेडिकल में भी इन्फेक्शियस एंड काफ़ी वेस्ट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं। ई वेस्ट, सो दैट कंटेन्स मेनी वेराइटीज ऑफ हैवी मेटल्स
so that are also having characteristics of that particular hazardous waste. Many household substances that we are using, many solvents and batteries, etc., they are also having such kind of characteristics. Corrosive batteries may be corrosive, pesticides, etc., may be toxic, then some chemicals, they may be reactive, some paint, solvents, oil, gasoline, etc., they may be flammable. So these are some household waste also that can be hazardous. Then universal waste हम widely use करते हैं, ये सब भी normally hazardous होते हैं because it contains a toxic substance and heavy metals, etc. Some construction waste, because we are using so many materials, so that may be also become hazardous. So if you have liked this particular lecture, then please like करें, share with other students also, comment करें and subscribe करें channel अगर आपने subscribe नहीं की है तो. Thank you.